चलो इसमें सबसे पहले क्या है हमारा सर्कल। सर्कल में हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हैं वो आपको सभी को क्लियर है। एक ही सर्कल में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा वो, ठीक है। क्या रेडियस होती है, क्या सेगमेंट होता है, क्या सेक्टर होता है, ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ, ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉर्ड। कॉर्ड के ये जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। ये आपके क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है। आर्क और कॉर्ड के बीच में का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, तो ये पूरा जो एरिया होगा ये इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वी कॉल इट एज व्हाट दी सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, सेक्टर, ठीक है। तो जो छोटा पार्ट है वो आपका क्या है, अगर यहाँ पे आर्क की बात करें, ये छोटी आर्क है, सब छोटा पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क। वैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी, माइनर सेगमेंट। वैसे अगर सेक्टर की बात करें, अगर आपका क्या है, ये आर्क आपका माइनर आर्क है, तो वो आपका सेक्टर भी कैसा होगा, माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। इसमें जो पहला थ्योरम आपको आता है वो थ्योरम क्या आता है कि आपकी जो रेडियस है, फर्स्ट थ्योरम जो आता है ना, वो फर्स्ट थ्योरम क्या आता है बेटा, कि जो रेडियस होती है ना, रेडियस आपकी क्या होती है, रेडियस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसमें इसका क्या मतलब है, अगर समझो यहाँ पे एक आपका सर्कल, टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, आपके टच कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो ये सेंटर से जिस पॉइंट पे आपकी ये टेंजेंट इसको टच कर रही है, ये आपका क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। क्या होता है ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपकी जो रेडियस है इस टेंजेंट को इस पॉइंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है ये, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक ये आपको थ्योरम, ठीक है। दूसरा थ्योरम क्या है आपको, कि अगर हम बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट की, मान लो ये आपका क्या है, एक सर्कल है, और यहाँ पे इसके एक्सटीरियर में क्या है, एक पॉइंट क्या है, P है। तो इस P से इस सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं बेटा, दो टेंजेंट। और अगर हम बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की, मान लो एक टेंजेंट आपकी क्या है, PA, और दूसरी टेंजेंट क्या है आपकी, PB, ठीक है। तो ये दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। मान लो कि यहाँ से हमने क्या किया, इस रेडियस को क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से भी इसको क्या करता हूँ बेटा, ज्वाइन, क्योंकि हमें पता है रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये OB जो है वो PB को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेम वे में यहाँ पे OA जो है वो किसको होगा, PA को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन सा ट्रायंगल, POA, और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल POB। यहाँ पे जो PO है ये तो आपकी कॉमन आ रही है, ये आपके क्या है, कॉमन है। वैसे ही अगर देखा जाए OA इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्लियर। और क्या कर सकते हो आप, और यहाँ पे जो एंगल आपका A है और यहाँ पे जो एंगल B है, ये आपका क्या होगा, ईच 90 डिग्री। यू मस्ट बी एबल टू प्रूव फर्स्ट कि ये आपके क्या है, जैसे यहाँ पे OA है ये आपके परपेंडिकुलर है किस पे, PA पे। वैसे OB जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, PB पे। रीजन आपका क्लियर है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये लिखना जरूरी है पहले। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच क्राइटेरिया बेटा, कौन से, RHS से। तो बाय CPCT, मैं इस CPCT से क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो PA है ना, वो किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा, है ना। क्या ये बात समझ में है। ये थ्योरम है जो आपका कभी कभी 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें और एक चीज है कि जैसे हमने CPCT से ये आते हैं, सेम वे में यहाँ पे जो एंगल होंगे ये भी आपके क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो ध्यान रहे कई बार आपको ये एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स दिया होता है और हो सकता है आपको एंगल AOB पूछा जाए। तो उस केस में आपको यहाँ पे ये पूरा वैसे ही आएगा सर, बाय CPCT हम क्या लिखेंगे पहले कि ये वाला जो एंगल है कौन सा, ABO,
और BPO, ये आपके क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो वहां से फिर आगे की कहानी शुरू होगी। आपको हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज करना पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? कोई भी ये चीजें और ज्यादातर थ्योरम्स और जिसमें भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और एक चीज है जो आपको डायरेक्टली तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले कभी हुआ करती थी, उसके बेस पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। वो थ्योरम कैसा है कि अगर आपने सपोज यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल है और यहाँ पे क्या है, एक टेंजेंट जा रहा है, ये आपके क्या है, टेंजेंट है, और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है, और ये आपका सपोज A है, और यहाँ पे आपका क्या है, B है। इसके साथ वाला एंगल दिया हो सकता है मे बी कि ये मान लो कि ये एंगल आपको दे दिया, कितना दे दिया जाएगा, 60 डिग्री। इसी कॉर्ड के एंड से हो सकता है कि ये वाला एंगल पूछ लें, या फिर हो सकता है कि इसी सेगमेंट में फॉर्म हुआ सपोज ये एंगल पूछ लें। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इस कॉर्ड PB के साथ में जो एंगल बन रहा है इस टेंजेंट के साथ, वही एंगल आपका क्या होगा, उसके अपोजिट में जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा होगा वो भी आपका क्या होगा, उतना ही होगा। मतलब ये वाला C कितना होगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब वैसे देखा जाए तो PCBD ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 60 है, तो ये बच्चा इसका और इसका सम C और D का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं वो, सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी है यहाँ पे? ये आप अगर प्रूफ करने भी आए तो भी आराम से कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे आपका क्या है, ये सेंटर है, तो सेंटर से आपको क्या है, ये रेडियस होती है, ये रेडियस है ना बेटा, तो रेडियस क्या होती है, इस पे पूरे पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है। क्या एग्रीड हो बेटा, एग्रीड हो? तो इतना जो है ये वाला एंगल कितना है, 60 है, तो ये बचा हुआ इतना जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 60 करेंगे, कितना होगा, ये 30 होगा। अब ये 30 है, तो अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं तो ये और ये क्या है, सेम है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर व्हाट, इक्वल। अब ये 30 है, ये 30 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूज करेंगे। क्या होगा यहाँ से, 180 में से 30 प्लस 30 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 120 आएगा। कितना, 120। फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा था एंगल इंस्क्राइब थ्योरम। एंगल इंस्क्राइब थ्योरम क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट पे ये है, मतलब ये एंगल जो है इसका डबल है, तो ये 120, तो ये कितना होना चाहिए, उसका हाफ होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? कोई डिफिकल्टी है इसमें? ठीक है, तो ये आपका क्या आता है, बेसिक पार्ट है इसमें, जो कि आपका पूरा का पूरा सर्कल जो है जहां तक है वो इस पे ही डिपेंड करता है, पूरा का पूरा। आपका सर्कल बहुत सिंपल चैप्टर है और इसी पे घूम फिर करके आएगा। एक इंपॉर्टेंट याद रहे कि आपकी जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। फिर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी आपकी आपने टेंजेंट्स ली तो उनकी लेंथ क्या आती है, इक्वल आती है। ये कैसे प्रूफ करते हैं, सिंपल 9th क्लास में जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है उसमें का RHS क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाता है। ये भी आपका आराम से प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पे भी 9th क्लास के कंसेप्ट लगे, एंगल इंस्क्राइब थ्योरम। ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और आपका 10th का कौन सा लगा है बेटा कंसेप्ट, कि आपके रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें और क्या पढ़ा था, इसमें और क्या ऐसा है जो आपको पता नहीं है, बताइए। नोट करो जल्दी, इतना ये है ना, शॉर्ट शॉर्ट में नोट करो, फटाफट हो गया। ठीक है, मान लो कि सपोज ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको गिवन क्या है कि आपको यहाँ पे जो एंगल है, एंगल कौन सा, PAC, ये आपको कितना दिया है, 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। AP जो है वो आपके क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा आपका, A है। और आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड करने के लिए जो बोला गया है कि वो आपको एंगल ADC फाइंड करना है। वैसे ही आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ABC, ये दोनों एंगल क्या करना है आपको, फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये MCQ में आता है तो डायरेक्टली आप करोगे, MCQ में आता है तो ये कितना है आपका 70 डिग्री है, तो इस कॉर्ड से बना है, किस कॉर्ड से बना है, AC। तो ये 70 है, तो D पे भी जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, एक ही सेकंड में आंसर हो जाएगा। और B पे जो होगा वो 180 में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, D और B जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं, आपके अपोजिट एंगल्स हैं, तो वो सप्लीमेंट्री है।
तो वहां एकदम सिंपल है, 180 में से 70 माइनस करो, 110 आपका क्या आएगा, एंगल बी आ जाएगा। लेकिन अगर यही थ्योरी के लिए पूछ रहा है तो आपको इसको कैसे करना है, तो पहले मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सेंटर से आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर, तो ये आपके कंस्ट्रक्शन में आएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हो आप ज्वाइन कर रहे हो किसको, ए ओ को और ओ सी को। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे ये और ये आपके क्या है बेटा, इक्वल है। अब ये भी हमें पता है कि ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर होगा हमारा किस पे, ए बी पे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल कौन सा है, एंगल ओ ए पी, ये कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, देखो एंगल ओ ए सी प्लस क्या है, एंगल सी ए पी है, ये कितना है आपका 90। अब हमें एंगल ओ ए सी तो पता नहीं है, लेकिन ये एंगल पता है, व्हाट इज दिस एंगल, 70 डिग्री। कितना दिया है बेटा, ये 70 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 90। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है। अब इससे मेरा कौन सा एंगल मिल जाएगा, आई विल गेट द एंगल ओ ए सी। ओ ए सी एंगल कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से, फिर ओ ए सी एंगल कितना होगा, सो यहाँ से एंगल ओ ए सी वो 90 माइनस 70 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। क्लियर है बेटा। अब आप ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन सा, ओ ए सी। इसमें आपका ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के। क्यों है, क्योंकि भाई ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है ना, ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कौन सा, एंगल ओ ए सी, ये किसके इक्वल होगा, ओ सी ए के। मतलब ये कितना दिया हमारा, 20 डिग्री दिया है, तो ये भी हमारा ओ सी भी कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 20 डिग्री। क्लियर है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए ओ सी, ये कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका कितना 20, ये 20, ये 20 प्लस 20 प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा आपका 180, ये कितना होगा बेटा 40 हो जाएगा, माइनस 40 करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 140। एंगल ए ओ सी आपका कितना आ गया बेटा 140, करेक्ट। अब आपका ये एंगल जो है कौन सा है, एंगल ए ओ सी जो है वो डबल होता है किसके, ए सी, कौन सा, ए डी बी के, ए डी सी के, सॉरी ए डी सी के। क्यों होता है, एंगल इंस्क्राइब थ्योरम क्या कहता है, एंगल इंस्क्राइब थ्योरम, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle। ठीक है, क्लास 9th में ये आपका कितना आ गया 140, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल ADC कितना आ जाएगा बेटा, हाफ ऑफ दी एंगल कितना है आपका 140 ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री। क्लियर है बेटा, यस नो। अब एंगल D और प्लस एंगल B करें तो ये कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। तो अभी आपका D आ गया कितना 70 और हमें B पता नहीं है, तो 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 180 माइनस 70 करोगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर। हो सकता है बेसिक चीज़ हो, ठीक है। अब बेसिक चीज़ मतलब क्या हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो है यहाँ से कुछ फिक्स डिस्टेंस है, यहाँ मान लो कि 25 सेंटीमीटर दूर जो है एक पॉइंट है, ठीक है, और वहाँ से एक टेंजेंट है और टेंजेंट की लेंथ भी दी है, कितनी दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन ऑन 24, यू नीड टू फाइंड द रेडियस, इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। कैसे करोगे, है ना, आपको यहाँ पे गिवन है द डिस्टेंस, ये वर्ड में आ सकता है आपका, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज व्हाट 25 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज व्हाट 24, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो OA है वो क्या है, परपेंडिकुलर होगी किसके, PA के। रीजन क्या लिखोगे, पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द
टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर शॉर्ट में लिखते हो तो टेंजेंट एट पॉइंट लिखना है ऐसे, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मेरा एंगल ए होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इस वजह से मैं इस ट्रायंगल में क्या लगा सकता हूँ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसके अगेंस्ट में जो ये क्या है आपकी ओपी, क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज, और बाकी बची हुई साइड एक रेडियस है और दूसरी आपकी क्या है, टेंजेंट है ना। ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा 25 का स्क्वायर, ये आपको पता नहीं है, ठीक है, और ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 6। 24 का स्क्वायर इधर 576, इधर के माइनस होगा और यहाँ से OA का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये 49 आएगा ना, OA का स्क्वायर। तो इसका रूट ले लोगे तो आपको रेडियस मिलेगी, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर विल बी दी रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, ठीक है। अब इसमें और एक क्वेश्चन कैसा आता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हो सकता है उसका या तो प्रूफ आता है या फिर क्या आता है आपका उसके बेस में कुछ वैल्यूज दी होंगी और आपको उसकी वैल्यूज फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसा है कि आपको बोला है कि एक ट्रायंगल जो है ना, यहाँ पे एक क्या है, सर्कल है, और यहाँ से आपके क्या है, दो टेंजेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट और यहाँ पे ये दूसरे टेंजेंट है, ठीक है, और एक टेंजेंट कहाँ पर है, इन दोनों के यहाँ से टच करते जाएगा। मान लो ये ट्रायंगल क्या है, ABC, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, P है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, Q है, और ये पॉइंट जो दिया वो क्या दिया, R, क्या दिया है, R, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल ऐसा है। अब यहाँ पे सेंटर कुछ भी हो, ठीक है, सेंटर O ले लो बेसिस। आपको प्रूफ करना है, इसमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है कि यहाँ पे जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल विल बी व्हाट, विल बी हाफ ऑफ द एनी वन टेंजेंट, जिसको मैं बोल सकता हूँ AP, या AP की लेंथ, ऐसे कुछ है, मतलब AP की लेंथ जो है वो क्या, हाफ ऑफ द पैरामीटर, करेक्ट। तो मैं क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि कोई भी ये एक टेंजेंट जो है, कौन सी बड़ी वाली टेंजेंट AP जो है, इट इज द हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपको प्रूफ करने के लिए ऐसा है। या कई बार क्या होता है, इसमें AP की लेंथ दी होगी और पैरामीटर पूछा होगा, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, या तो ये आपका क्या है, एक पर्टिकुलर है ना जनरल प्रूफ है, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। क्वेश्चन इसका प्रूफ जो है बहुत सिंपल है। अगर आप देखो A एक्सटर्नल पॉइंट है और AP और EQ क्या है, दो टेंजेंट्स है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका AP जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, AQ के इक्वल होगा, यस और नो। क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट रन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सेम वे में अगर देखा जाए जो मेरा BR है वो किसके इक्वल होगा, BP के इक्वल होगा। सेम ये मेरा यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, CR जो है वो किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो और ये थर्ड, सबका रीजन एक ही आएगा। क्या आएगा बेटा, the length of the tangents, the length of the tangents, ठीक है, tangents drawn from external point to the circle are equal। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो मुझे पैरामीटर फाइंड करना है ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, AB प्लस क्या होता है, BC प्लस क्या होगा, AC होगा। कोई डिफिकल्टी के बेटा इसमें? अब यहाँ पे जो मेरा AB है, कैन आई राइट दिस इज व्हाट, AP माइनस क्या होगा, BP होगा। अब इस BC को मैं क्या ले सकता हूँ, BR प्लस क्या ले सकता हूँ, RC या CR। सेम मैं इसमें इसको कैसे ले सकता हूँ, मैं AQ माइनस क्या ले सकता हूँ, CQ ले सकता हूँ। अब यहाँ पे ये AP और AQ क्या है, सेम, और दोनों का साइन अगर मैं बाहर भी निकालूं तो AP प्लस AQ लिख देता हूँ, माइनस ये क्या है, BP, और यहाँ पे जो BR है, BR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BP लिख सकता हूँ। BR की जगह क्या लिख सकता हूँ, BP। ये कहाँ से है आपका, सेकंड से है ना, ये वाला पार्ट कहाँ से आया, ठीक है, फ्रॉम सेकंड। अब आगे का जो है कौन सा है, देखो RC और CQ सेम है, CR है ना, तो ये C इसकी भी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, RC लिख सकता हूँ। ये कहाँ से है आपका, फ्रॉम 3 लिख सकता हूँ बेटा। अब ये इस AQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
ए पी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा ए पी प्लस क्या आएगा ये ए पी, और यहाँ से ये क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही बच जाएगा, यस है ना। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या आ रहा है कि पैरामीटर जो आ रहा है ये ट्वाइस ऑफ क्या आ रहा है ए पी आ रहा है, तो मुझे ए पी जो आ रहा है वो क्या होगा हाफ ऑफ दी पैरामीटर, पी मतलब क्या है पैरामीटर ऑफ द पैरामीटर। नोट करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पैरामीटर। अभी देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें क्या है गिवन क्या है आपको कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ABCD इज circumscribing a circle, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, मतलब क्या है कि ये आपके पॉइंट जो है उसको क्या कर रहे हैं टच कर दिया जाए, मतलब देखा जाए तो जो हमारा AB है एक टेंजेंट है BCB, और वैसे एक CR, और ये सब क्या है आपके टेंजेंट्स हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। तब आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ ये है कि आपका AB प्लस AC ये आपका क्या होना चाहिए BC प्लस क्या होना चाहिए AD होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे आप प्रूफ करोगे, प्रूफ बहुत सिंपल है, ओरिएंटेशन से ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे देखूं जो मेरा AP है ना, ये AP किसके इक्वल होगा AS के होगा, क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है टेंजेंट है, ये भी आपकी टेंजेंट है, तो A जो है वो क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से आपकी जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है इक्वल होती है, करेक्ट। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा AS। ध्यान रखना मुझे AB चाहिए, AB के लिए क्या चाहिए पहले मुझे BP चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं BP जो है किसके इक्वल होगा बेटा BQ के होगा, AB प्लस CD, सॉरी यहाँ पे CD AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ ये डायगोनल में क्या है इसके अपोजिट वाले साइड है ना। अब यहाँ पे क्या है BP जो है वो किसके इक्वल है BQ के, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड। अगर मुझे यहाँ पे CD चाहिए तो पहले मैं क्या लिखूंगा CR लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और CQ राइट हैंड साइड में। वैसे यहाँ पे अब मैं इसमें कौन सा लिखूंगा DR मैं लेफ्ट में लिखूंगा और DS आपका राइट में लिखूंगा, ठीक है। ये ओरिएंटेशन थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि आपका क्या है CQ CR भी है, आप इधर लिखोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ जैसे मुझे क्या चाहिए AB चाहिए, AB के लिए मुझे क्या चाहिए AP और फिर क्या चाहिए BP, तो ये दोनों एक ही साइड में लिखो। फिर मुझे क्या चाहिए देखो CR चाहिए, पहले CR लिखो, CD चाहिए ना तो पहले उसका एक पार्ट CR तो पहले वो लिखो इज इक्वल टू CQ। फिर यहाँ पे इससे कौन सा चाहिए तो मैं DS नहीं लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा DR इज इक्वल टू B। समझ में आ रहा है, सबका रीजन एक ही है, क्या है the length of the tangent drawn from the external point to the circle are equal, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे सबको क्या करोगे ऐड करोगे, सबको क्या करोगे ऐड करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा AP प्लस क्या आएगा BP, फिर यहाँ पे आएगा CR प्लस DR, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया है ना। अब यहाँ से AS प्लस क्या होगा BQ, फिर यहाँ पे CQ प्लस क्या होगा DS। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका क्या हो गया AB हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा CD हो गया, करेक्ट। अब यहाँ थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, जैसे S कहाँ पर है इसमें, तो AS प्लस DS क्या होगा बेटा, ठीक है AS प्लस DS है ना, और ये आपका क्या होगा BQ प्लस C, ठीक है। और ये AS ये आपका क्या हो जाता है AD, और ये आपका क्या हो जाता है बेटा BC, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसी का एक और पार्ट है, वो पार्ट क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ व्हाट सिंपली क्वाड्रिलेटरल, अगर एक पैराग्राम इसको क्या करता है सर्कमस्क्राइब करता है तो वो पैराग्राम क्या होता है आपका रोम्बस होता है। क्या होता है वो रोम्बस। तो उसमें ये पार्ट एग्जैक्टली एज इट इज आएगा, ये पार्ट एग्जैक्टली एज इट इज आएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है एक पैराग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मतलब AB किसके इक्वल होगा CD की, तो इस CD को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ AB से, मतलब ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ BC लिख सकता हूँ या ट्वाइस ऑफ AD। यहाँ पे भी क्या होगा आपकी, तो वो क्या होगी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अगर किसी पैराग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या बन जाता है एक रोम्बस बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या।
इसको लिख लो, है ना। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को भी आप खुद प्रूफ करो, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको खुद प्रूफ करोगे। इतना पार्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। सिर्फ क्या चेंज होगा बेटा, वन थिंग, कि उसमें आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, और तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल। उसी के अकॉर्डिंगली आपको आगे थोड़ा सा, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो आप प्रूफ करोगे। क्वेश्चन कैसा हो जाएगा वहां पे, ये हो जाएगा आपका क्या है, प्रूव दैट the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus, ठीक है। तो आप बनाते टाइम थोड़ा सा यहाँ पे, तो मैं कैसे बनाया, इंजन वाइज से क्वाड्रेंट पे बनाया। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलरली पैरेललोग्राम प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले हमेशा जब भी कर रहे हो तो या तो पहले पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लो, है ना, और उसके बाद क्या करो, उसमें सर्कल ड्रॉ करो, या फिर जैसे आपको कन्वीनियंट है पहले सर्कल बना लो, ताकि उसकी बाउंड्री से आप स्केल से इजीली बना सकते हो, ठीक है। पहले सर्कल बना लो हमेशा, ठीक है, बेटर यही होगा। अब इसमें मैं नाम वैसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये प्रूफ एग्जैक्टली कहां से होगा, जैसे आपने अभी किया था, ये पी क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, चेंज है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, है ना, ए बी सी डी, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। प्रूफ जो करना है आपको, है ना, टू प्रूफ क्या है, कि ये हमें क्या बताना है बेटा, एक रोम्बस बताना है। क्या बताना है, ये रोम्बस बताना है। इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल बतानी है। मतलब मैं क्या दिखा दूं यहाँ पे, AB इज इक्वल टू, अगर मैंने AD दिखा दिया, या AB इज इक्वल टू क्या दिखा दिया, BC, तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मेरा टारगेट ये, सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप ये करोगे, ठीक है। ये आपको कहीं ऐसे लिख के नहीं आएगा उसमें, ठीक है। पूरे प्रोसेस में यहां तक आपका सेम आएगा एग्जैक्टली। सिर्फ इसके बाद आपको दो ही स्टेप्स लिखने होंगे, ठीक है। वो स्टेप्स क्या होंगे कि AB किसके इक्वल है, CD के, तो यहाँ पे CD कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, AB। वैसे AD किसके इक्वल होगा, BC के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे BC को रिप्लेस कर दो किससे, AD से। तो वहां पे ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, AD। तो एक पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक रोम्बस हो गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें क्या बोला है, कि ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपका एक ट्रायंगल है और वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसको, एक सर्कल को जिसकी रेडियस है, एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC circumscribing a triangle, circumscribing a circle of radius 4। इसकी रेडियस कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एक जो उसका लाइन सेगमेंट है ना, कौन सा है, एक लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर, ये पॉइंट जो दिया है D है, D से लेकर के B तक की जो लेंथ दी है वो 8 सेंटीमीटर दी है, और D से लेकर के C तक जो है ये 6 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और ये पॉइंट आपका C है, यहाँ पे A है, ओके। आपको पूछा है AB की लेंथ पूछी है, तो फाइंड क्या है, यहाँ पे AB की लेंथ पूछी है और AC की लेंथ पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दी है। एक बात तो समझ लो कि ये टोटल जो हो गया पूरा, ये कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करूँ यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जितना आपका DB है उतना ही आपका क्या होगा, यहाँ से अगर पॉइंट क्या है, मैं मान लेता हूँ ये E है और ये पॉइंट क्या है आपका F है, तो आपका जो BE होगा वो भी आपका एग्जैक्टली कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट है, B से लेके D की लेंथ जो है वो किसकी होगी, BE की, है ना। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर व्हाट, इक्वल, ठीक है। सेम वे में जो CD होगा वही आपका क्या होगा, CF होगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें ये पता नहीं है, ये एक्स अज्यूम कर रहे हैं,
तो ये भी कितना होगा आपका x ही होगा। ठीक है, अब मैं पहले क्या कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा जो AE है वो मेरा x है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा। यहाँ से भी मैं लिख लेता हूँ CD जो है वो किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा, और ये 6 सेंटीमीटर होगा, और जो BD है वो हमारा BE के इक्वल होगा, और ये आपका 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सबका रीजन एक ही, क्या आएगा रीजन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, बाकी कहानी आपकी वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये पूरी लेंथ जो है ये आपकी क्या होगी, x प्लस 8 और ये जो पूरी लेंथ हो जाएगी वो x प्लस क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है जिसमें x मेरा अननोन है, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं बाय हेरोन्स फॉर्मूला। किससे निकाल सकता हूं, हेरोन्स फॉर्मूला। तो पहले अगर मैं s निकालूं तो वो आपकी एक साइड जो है वो क्या होगी, x प्लस 8 होगी, दूसरी साइड क्या है x प्लस 6, और तीसरी साइड जो है वो आपकी क्या है BC, वो कितनी आपकी 14 है, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस x कितना होगा 2x, और 8 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 कितना होगा 28, और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये आपका x प्लस कितना आ जाएगा 49। तो ये हमारा क्या आ रहा है, सेमी पेरीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, x प्लस 14 हमारा क्या आ रहा है, सेमी पेरीमीटर आ रहा है। तो अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं तो इसका एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किससे, हेरोन्स फॉर्मूला से, किससे, हेरोन्स से, तो s into s minus a into s minus b into s minus c। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, ये आपका क्या होगा, s आपका क्या है, x प्लस क्या है 14 है, करेक्ट। फिर s में से हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 14 में से हम माइनस कर रहे हैं, पहले किसको ले लो, x प्लस 8 को ले लो। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट में होगा x प्लस 8। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस क्या कर रहे हैं, x प्लस 6, ये सेकंड साइड रहेगी, और थर्ड साइड जो है हमारी x प्लस 14 माइनस हमारा कितना होगा, ये 14 होगा, 14 है ना लास्ट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं अगर, तो ये आपका x प्लस क्या आएगा 14 एज इट इज, यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6, यहाँ पे 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, x कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 14 14 क्या होगा कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा सर x। तो ये आपका कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू व्हाट 48x into x प्लस कितना आ रहा है आपका 14। ये हमारा क्या आ गया, एरिया जो भी है स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट इसमें है वो हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे उसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। अब एक ट्रायंगल अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मान लो जो यहाँ पे O है, तो ये एक ट्रायंगल आपका कौन सा हो गया, BOC। सेम वे में यहाँ से इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो है ये आपके, ये क्योंकि क्या है रेडियस ये, तो ये 4 है, तो ये भी कितना होगा 4, और ये इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर भी होगा, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे भी ज्वाइन करता हूँ, तो ये भी कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपके क्या हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर। अब मैं इसमें क्या ले सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी रिटन एज, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, मुझे एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा, AOB आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC आ जाएगा। सेम वे में आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, कौन सा आ जाएगा AOC। ये 3 ट्रायंगल्स आएंगे, और 3 ट्रायंगल्स में देखो तो इनके बेस डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन हाइट क्या हो रही है, सेम हो रही है, हाइट क्या हो रही है सेम। तो मैं उसको हाइट को क्या निकाल लेता हूँ, बाहर पहले निकाल लेता हूँ, तो एक तो देखो हाफ आपका कॉमन आ जाएगा, और उनकी जो हाइट है वो कितनी है 4 है, उनके सिर्फ बेस आपके क्या होंगे ऐड करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, मैं ओरली बता रहा हूँ कि इनके हाइट जो है ये 4 ये 4 ये 4, अदरवाइज सबके अलग अलग लिख सकते हो, फिर कॉमन निकाल। तो यहाँ पे इसमें AOB में अगर मैं बात करूँ, AOB में इसकी जो बेस होगा वो आपका क्या होगा x प्लस 8 होगा, प्लस BOC में बेस कितना है आपका 14 है, और इसमें क्या है आपका x प्लस 6 है। तो यहाँ से कट करेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज, x प्लस x क्या होगा 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या आएगा 4 into x प्लस क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा 14। लेकिन आपका ये भी एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल है, ये भी उसी एरिया का ट्रायंगल है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। तो हम दोनों से देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
दोनों भी आपके क्या है, एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल है एबीसी, तो ये क्या होना चाहिए आपके, इक्वल होना चाहिए। ये भी किसका एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का है, और ये भी इसका है ना, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 into x plus 14 must be equal to what, रूट ऑफ 48x into x plus क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ठीक है, आप स्क्वायरिंग कर लो तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या आएगा x plus 14 का क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 48x into x plus क्या हो जाएगा 14। ठीक है, आपका रूट यहाँ से हट जाएगा, तो x plus 14 यहाँ पे एक कट हो गया है ना, ये कितना आएगा 1, 16 3 जगह कितना होता है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका x plus 14 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या आ रहा है x आ रहा है, x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x, क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, सो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। यहाँ से किसकी वैल्यू आई हमारी, x की। हमें पूछा क्या था, अभी देखो हमें पूछा है AB और AC, अभी यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपका AB जो है, ध्यान से देखो AB क्या है आपका, देखो ये है x प्लस क्या है 8, तो मतलब ये क्या आएगा 7 प्लस कितना आ जाएगा 8, मतलब कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। और AC देखो, AC कितना था आपका x प्लस 6, तो ये x प्लस 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 6, ये कितना होगा 13, तो ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कर लीजिए अच्छे से।